अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम मोहम्मद सब के लिए का पार्ट 34 करने वाले, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 34वां हिस्सा यानी पार्ट 34 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 33वें हिस्से में क्या सुना, यानी पार्ट 33 में क्या सुना। हमने सुना कि हम बहुत जल्द एक सीरत क्विज करने जा रहे हैं, यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला जो 50 पार्ट्स यानी 50 हिस्से मुकम्मल कंप्लीट होने के बाद शुरू होगा। ये इनामी मुकाबला बहुत शानदार और जानदार करने का इरादा है, अज़्म है, जिसमें इनामात और प्राइजेस भी अच्छे खासे रखने का इरादा है। कल ही किसी भाई या बहन ने कमेंट बॉक्स में ये राय दी, ये कमेंट किया कि आप पहला इनाम उम्रा रखिए। बड़ी अच्छी राय लगी, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर अल्लाह मदद करे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, इंशाअल्लाह हम वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। इसलिए आज हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है, कॉल करने के लिए नहीं। कम से कम आप जब तक मैसेज के थ्रू, मैसेज के जरिए इजाजत न ले ले, तब तक आप उस पर कॉल न करें। और इस नंबर पर वही अल्लाह के बंदे और बंदियां मैसेज करें जो इस मुकाबले के इनामात में माली ताउन करना चाहते हैं, यानी अपने माल से, अपने पैसों से मदद करना चाहते हैं, ताकि ये मुकाबला शानदार और जानदार हो जाए और हर कोई, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी मजहब के लोग हो, इस मुकाबले में वो दिलचस्पी ले। हम तो चाह रहे हैं कि कोई एक दो सखी के लाल अल्लाह के बंदे ऐसे मिल जाए जो सारे इनामात अपने जिम्मे ले ले, और अल्लाह से उम्मीद है कि कोई ना कोई अल्लाह का बंदा या बंदी ऐसा मिल जाएगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल के साथ दिल भी दिया है और ये जज्बा भी दिया है कि वो खैर के कामों में अपने माल को लगाए, क्योंकि ये सब अल्लाह की तौफीक पर है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही खैर के कामों में और नेक कामों में खर्च कर सकता है, वरना ये हर एक की बस की बात नहीं है। तो ठीक है, आप लोग इस नंबर पर जो अभी शो हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और बताएं कि कौन कितना इसमें हिस्सा लेना चाहता है, अपने पैसों के जरिए, अपने माल के जरिए, ताकि हम आगे चल के तय कर सके कि पहला इनाम कितना होगा, दूसरा कितना होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम तो चाह रहे कि कम से कम 50 लोगों को इनामात मिले, कुछ ना कुछ इनामात 50 लोगों को मिले, और अगर अल्लाह ने और आगे तौफीक दी तो ज्यादा लोगों को भी इनामात दिए जा सकते हैं। तो हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं, आप मैसेज के जरिए हमको इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में और खैर के कामों में खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ रहे हैं हिजरत के वाक़ये की तरफ, लेकिन मदीना की तरफ, हिजरत के वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले कुछ मदीना के मशहूर कबीलों के बारे में जान लेना, समझ लेना हमको जरूरी होगा। तो मदीने में दो बड़े बड़े कबीले रहते थे, एक का नाम औस था और दूसरे का नाम खजरज था, और ये दोनों कबीले आपस में एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे। और इन दोनों की दुश्मनी मदीने में रहने वाले यहूदियों से थी, और यहूदियों से दुश्मनी इन दोनों की आपस की दुश्मनी से भी बड़ी थी, और ये तीनों आपस में जरूर एक दूसरे से लड़ते ही रहा करते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि इनकी जंग बंद हुई है। कभी औस खजरज के साथ लड़ते थे, कभी खजरज औस के साथ लड़ते थे, और कभी दोनों मिलकर यहूदियों के साथ लड़ा करते थे। यानी हमेशा औस और खजरज और यहूदी आपस में गुत्थम गुत्था हुआ ही करते थे। इनकी जंग, इनकी खून रेजी हमेशा चलती ही रहती थी। ये मदीना का नहीं, यसरब का हाल था। जंग ठंडी भी नहीं होने पाती थी कि फिर भड़क उठती थी।
एक लड़ाई खत्म नहीं होती थी कि दूसरी की तैयारियां शुरू होने लगती थी। गर्ज के मदीने में किसी ना किसी अंदाज में जंग जरूर होती थी। यहूदी बड़े चालाक और अय्यार थे, वो तो आज भी है। उन्होंने महसूस किया कि औस और खजरज ये दोनों मिलकर हमसे लड़ते हैं, जिससे हमारा जबरदस्त जानी और माली नुकसान होता है और मदीने में हमारी धाक भी खत्म होती जा रही है। चुनांचे उन्होंने साजिश करके ऐसा किया कि औस और खजरज आपस में ही लड़ते रहे और उनकी तवज्जो हमारी तरफ से हट जाए और वो दोनों एक साथ मिलकर हमसे जंग न करने पाए। और ऐसा ही हुआ। इन दोनों की आपस की जंगों का, लड़ाइयों का नतीजा यहूदियों के मर्जी के मुताबिक हुआ। इन दोनों कबीलों में आपस में तो दुश्मनी थी ही, लेकिन यहूदियों की चालों की वजह से इनकी दुश्मनी और सख्त हो गई। इस जंग में औस और खजरज के बड़े बड़े सरदार मारे गए, यहां तक कि उनके दरमियान मामूली बातों पर जबरदस्त जंगें और लड़ाइयां होने लगी। मालो दौलत और जो भी रिश्ते उनके दरमियान थे वो खत्म होने लगे। उनकी ताकत कमजोर होने लगी और दौलत उनके पास से जाने लगी और इन दोनों कबीलों के आदमी मरने लगे और उन्हें अब यहूदियों से और अपने दूसरे दुश्मनों से लड़ने की फुर्सत ही नहीं रही। और यहूदी तो इंतहाई मक्कार थे। उन्होंने एक चाल और चली कि इन दोनों कबीलों में जो हारा हुआ कबीला था उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, सुलह कर ली, उनसे दोस्ती कर ली, ताकि उनमें से एक कबीला कमजोर हो जाए और दूसरा मजबूत हो जाए। इस तरह खुद यहूदियों की हैसियत बढ़ जाएगी। इस हरकत से एक तरफ वो दोनों कबीलों पर अपनी सरदारी मुसल्लत करना चाहते थे, ताकि दोनों कबीले यहूदियों के सामने कमजोर और जलील हो जाए, और दूसरी तरफ इसका फायदा यह भी होगा कि सारा बाइज्जत काम और दौलत पैदा करने के सारे रास्ते यहूदियों के कब्जे में आ जाएंगे। और ये लोग औस और खजरत के सामने और सारे यसरब के सामने बड़े फख्र के साथ कहा करते थे कि हमारा मजहब एक बाकायदा शरीयत है और हमारे पास खुदा की किताब भी है। जबकि औस और खजरत पत्थर के बुतों के आगे सर झुकाते थे और ये यहूदी उन लोगों को शर्म दिलाते थे, आर दिलाते थे, उन्हें डराते थे, धमकाते थे कि तुम्हारा अंजाम खराब होगा, और अपनी किताब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर का यानी आखिरी नबी के जाहिर होने का हवाला देकर उन्हें डराते और धमकाते थे कि वो आखिरी नबी आ चुका है, जाहिर हो चुका है, उसका जमाना शुरू हो चुका है और हम उन पर ईमान ले आएंगे, उनकी पैरवी करेंगे, फिर उस आखिरी नबी के साथ मिलकर हम तुमको तहस नहस कर देंगे, तुमको खत्म कर देंगे, जैसे पिछली कौमों को खत्म कर दिया गया था। फिर हुआ ये कि कुछ ही अरसे के बाद औस और खजरज के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और ये जंग की आग इतनी सख्ती के साथ भड़क उठी और इस हद तक बढ़ गई कि उसने सब कुछ फना कर दिया। लेकिन चूंकि कबीले औस यहूदियों के साथ मिल गए थे, उनके साथ उनका एग्रीमेंट हो गया था, सुलह हो गई थी, इसलिए वो लोग ये जंग जीत गए और जंग खत्म हो गई। जंग के बाद जब दोनों कबीलों ने अपनी हालत पर नजर दौड़ाई तो ये देखकर सख्त परेशान और शर्मिंदा हुए कि इस लड़ाई में दोनों ही कबीलों के जान और माल का जबरदस्त नुकसान हो गया था। उनका वकार, उनकी इज्जत भी खत्म हो गई थी। इस जंग का नाम तारीख की किताबों में जंग बास या बुआस का नाम दिया गया। इन दोनों कबीलों ने देखा कि जंग जीतने वाला भी और जंग हारने वाला कबीला भी दोनों यहूदियों के गुलाम और उनके इशारों पर नाचने वाले बनकर रह गए। इन दोनों कबीलों ने अपनी तबाही पर जब नजर डाली तब उन्हें अपनी बेवकूफी का अंदाजा हुआ। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला लिया कि हम दोनों कबीलों को एक हो जाना चाहिए, वरना अगर यही हालत रही तो बहुत जल्दी दुनिया से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। उसके बाद उन लोगों ने आपस में सुलह कर ली और इस बात पर भी राजी हो गए कि दोनों कबीलों का
ایک سردار ہونا چاہیے، اور اس عہدے کے واسطے سب نے ایک زبان ہو کر قبیلے خزرج کے عبداللہ بن محمد کو اپنا سردار چنا، کیونکہ وہ ایک باعزت آدمی تھا اور ساتھ ہی اس کی سمجھداری اور عقل مندی بھی بے حد مشہور تھی۔ نبوت کے 11ویں سال جنگ بعاث کے بعد جو حج کا موسم آیا تو قبیلے خزرج کے 6 لوگ حج کے ارادے سے چلے۔ وہ لوگ مکہ آ رہے تھے تو عقبہ نام کے ایک مقام پر وہ ٹھہرے۔ یہ مینا میں یا مینا کے آس پاس ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب دن کے وقت جب تبلیغ کے لیے نکلتے تو ابو جہل ابو لہب آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رات کے وقت چپکے سے مکہ سے باہر نکلتے، لوگوں کے خیمے تلاش کرتے، لوگوں کے گروپ کو وفد کو تلاش کرتے اور ان کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو جب نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے قریب گئے، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلے خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تھوڑی دیر آپ لوگوں کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور آپ بیٹھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے، انہیں خدا کی طرف بلایا، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کی اور ان سے کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا کا رسول ہوں۔ وہ 6 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر قرآن پاک کی تلاوت سن کر، اللہ کا پیغام سن کر بہت حیران رہ گئے، بہت متاثر ہوئے، بہت امپریس ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن سے یہودی ہمیں ڈرایا کرتے تھے، ہمیں دھمکایا کرتے تھے، ہمیں فوراً بنا سوچے سمجھے ان پر ایمان لے آنا چاہیے، اس نبی کی پیروی کر لینی چاہیے، ورنہ ہم سے پہلے وہ یہودی ان کی پیروی کر لیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اسی وقت ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اقرار کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ ابو امامہ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن ملک، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ اور عقبہ بن عامر نابی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اپنے پیچھے ایک ایسی قوم چھوڑ کر آئے ہیں جن کے اندر ہی آپس میں اتنی دشمنیاں، اتنی برائیاں، اتنی لڑائیاں ہیں کہ شاید کسی اور قوم میں ہوگی، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں آپ کی برکت سے ایک کر دے، ان میں اتحاد پیدا کر دے، ان میں محبت پیدا کر دے۔ اب ہم ان کے پاس جا کر آپ کا پیغام انہیں سنائیں گے، اللہ کا پیغام انہیں سنائیں گے، قرآن پاک کا پیغام انہیں سنائیں گے، انہیں دین کی طرف ہم بلائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہو جائے، آپس میں محبت کرنے لگے۔ اگر وہ ایک ہو گئے، ان میں آپس میں صلح ہو گئی تو پھر آپ سے عزت دار ان کی نظر میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ لوگ مسلمان بن کے مدینہ اپنے گھروں کو واپس گئے اور جا کر اپنی قوم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع کی، خبر کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس نئے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے جن سے ہمیں یہودیوں نے ڈرا کے رکھا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے مدینہ میں عام طریقے سے کھلے عام اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورے مدینے میں کچھ ہی دنوں کے اندر ایک گھر بھی ایسا باقی نہیں رہا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہو گیا ہو۔ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال جب حج کا موسم آیا تو اسی عقبہ نام کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوس اور خزرج کے 12 آدمی آئے۔ 6 تو پہلے کے ہی تھے جن کے نام میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اب 6 اور نئے ایمان لائے تھے جن کا نام زکوان بن قیس، عبادہ بن ثابت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الحیثم مالک بن تیہان اور عویم بن ساعدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور وعدہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، چوری نہیں کرے گا، اولاد کو قتل نہیں کرے گا، کسی پر بہتان نہیں باندھے گا، کسی پر الزام نہیں لگائے گا۔ جو بھی اس عہد کو، اس بیعت کی پابندی کرے گا
उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। और कोई अगर इस अहद के, इस एग्रीमेंट के, इस बैत के खिलाफ जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, उसका मामला अल्लाह के हाथ में है। चाहे तो वो माफ कर देगा, चाहे तो वो जहन्नम में दाखिल कर देगा। इस बैत को बैत उक़बा भी कहा जाता है। इस बैत के बाद जब वो लोग मदीना वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाब बिन उमैर और एक और सहाबी है गालिबन अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, इन दोनों सहाबी को साथ में कर दिया ताकि ये लोग जाए, मदीने वाले को कुरान पढ़ाए और इस्लाम की तालीम दे, दीन को समझाए, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को समझाए। फिर क्या था, मदीने में इस्लाम फैलने लगा। प्यासे दिल इस नेमत को पाकर खुश और सैराब हो गए। हजरत मुसाब बिन उमैर मदीने में असवद बिन ज़रारा के घर में ठहरे हुए थे। लोग आते थे नए नए और दीन को कबूल करते थे, ईमान को कबूल करते थे। हजरत मुसाब बिन उमैर पूरे जोश और खरोश के साथ उनको दीन सिखाते थे। बाज़ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपना पैदाइशी दीन यानी अपने बाप दादा का मजहब छोड़ते हुए शर्म आती थी, और कुछ लोग अपने गुरूर, अपने बड़ाई की वजह से रुके हुए थे। मगर फिर भी वैसे लोग भी जब हजरत मुसाब बिन उमैर की तालीमात को सुनते, इस्लाम की तालीमात को सुनते, खुदा के पैगाम को सुनते या उनके कानों तक पहुंच जाती, और जब उनको पता चलता कि वो किन बातों से रोकते हैं और किन बातों का हुक्म दे रहे हैं, और फिर उधर वो कुरान पाक की आवाज उनके कानों में पहुंचती, तो वो भी इस्लाम कबूल कर लेते। हजरत मुसाब बिन उमैर मदीने में ठहरे रहे, मदीने वालों को इस्लाम की तालीम देते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, नमाज सिखाते रहे, कुरान पाक पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सिखाते रहे, यहां तक के पूरे मदीने में इस्लाम की रोशनी फैल गई और पूरे शहर में चंद लोगों के अलावा कोई मुशरिक नहीं रहा। फिर खुदावंदे करीम ने मदीने वालों पर बरकतें नाजिल फरमाई, क्योंकि मदीने वालों ने एक साल में वो कर दिखाया, वो दावत कबूल की जो मक्का वालों ने बरसों में कबूल नहीं किया। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से, नाम से खुश होते थे, जबकि कुरैश के लोग आपके नाम को मिटाने की कोशिश में लगे रहते थे। इसी वजह से मक्का के मुसलमान मदीने वालों के मुसलमानों से और मदीने वालों से बेहद मोहब्बत करते थे, उनको बेहद मोहब्बत हो गई थी। और यही लोग जो मदीना वाले, जो ईमान जिन्होंने कबूल कर लिया था, यही अंसार कहलाए, अंसारी कहलाए, यानी अल्लाह के रसूल की मदद करने वाले, इस्लाम की मदद करने वाले कहलाए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 35वें हिस्से में यानी पार्ट 35 में हम हिजरत का तफसील से वाकया सुनेंगे। लेकिन हिजरत से पहले कुछ बातें बताना जरूरी थी, इसलिए हमको बतानी पड़ी ताकि हिजरत के वाकये को हम गौर से सुने और उसको समझ भी सके, क्योंकि हिजरत का वाकया इस्लाम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा मोड़ है। अभी तक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी यानी मक्का की जिंदगी सुनी, आगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी यानी मदीने की जिंदगी सुनेंगे, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप पूरा सुनना जरूर, और इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुतालिक सही सही मालूमात, सही सही इंफॉर्मेशन और सही सही जो तालीमात है वो लोगों तक पहुंच सके। और शुरू में मैंने आपको बताया था सीरत क्विज के ताल्लुक से, यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला। ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके यानी सिर्फ मैसेज करके ये बताएं कि आप इस क्विज के अंदर, इस मुकाबले के अंदर कितना माली ताउन करेंगे और कितना अपने माल से मदद करेंगे, ताकि इस मुकाबले को जानदार, शानदार बनाया जा सके और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब तक इनामात अट्रैक्टिव नहीं होंगे, प्राइजेस अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तब तक इसके अंदर और दिलचस्पी पैदा नहीं होंगी। यानी इसके अंदर हर कस व नाकस, हर यानी बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरतें और दूसरे मजहब के लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे, जब इसमें इनामात, और इसी बहाने लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और सवालात के जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह जो भी माल आप लगाएंगे
इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा, और जितना भी आप लगाएंगे इससे कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा, क्योंकि ये खैर का काम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाने का काम है। तो मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है और आप लोगों की मोहब्बत पर पूरा यकीन है कि आप ज़रूर इसमें भरपूर ताउन करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके। हाँ, तो अब मक्का मदीना हम सुनते थे, मदीने का एक्चुअल स्टोरी मालूम पड़ेगा। जैसे पहले पता है 2 कबीले हुआ करते थे, फिर यहूदी लोग और तीनों में दुश्मनी हुआ करती थी, वो सब बताया, पूरा किस्सा बताया गया कैसे लड़ते रहते थे आपस में। सही कहा, हर छोटी छोटी बातों पे। और एक बार तो इतनी लड़ाई हो गई कि जहाँ पे उनको नुकसान फायदा क्या है वो, और यहूदी लोग ने बोलते ना दोनों को भिड़ा दिया, और बोलते ना एक साइड को सपोर्ट करके, लेकिन दोनों को रियलाइज हुआ कि नहीं ये गलत है, दोनों का जो जीते जो हारे नुकसान तो दोनों का मजे कोई और ले रहा है, उनके गुलाम हम बन के रहे। और फिर जब काबा जाने लगे तो वहाँ उन्हें नबी मिल गए, वहाँ से फिर मदीने की शुरुआत हुई। वो वहाँ पे भी उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम लेके आए तो ठीक है, अगर यहूदी के पास मिल गए तो फिर उन लोग पहले ईमान लेके आएंगे एंड ऑल। तो देखना होगा अभी कि अभी तो बोलते ना मक्का टू मदीना जाएंगे, वहाँ पे काफी कुछ, जैसे उन्होंने काफी कुछ सीखने मिलेगा, काफी कुछ डिटेल में मिलेगा, क्योंकि मदीने का भी काफी जिक्र आता है, काफी इम्पोर्टेंट प्लेस है मदीना भी। तो अभी अपने को हिस्ट्री पता लगी क्यों इम्पोर्टेंट है। जी, क्योंकि हम बहुत सारे व्लॉग्स भी देखते हैं तो तभी बहुत क्वेश्चंस आते, तो अभी हमारे भी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखते रहेंगे ऐसी गाइस, तब तक आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जैसे इन्होंने कहा, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। यस।